बात करते हैं प्लेनेटेजिमल हाइपोथेसिस की। फर्स्ट, हाइपोथेसिस, बात करते हैं प्लेनेटेजिमल हाइपोथेसिस। प्लेनेटेजिमल हाइपोथेसिस ये चैम्बरलिन ने दी थी। चैम्बरलिन एक जियोलॉजिस्ट थे, चैम्बरलिन एक जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और इनके साथ मोल्टन, फॉरेस्ट रे मोल्टन, इन दोनों ने मिलकर ये ज्योग्राफी दी थी। चैम्बरलिन कौन थे? चैम्बरलिन थे जियोलॉजिस्ट, और एफ आर मोल्टन कौन थे? फॉरेस्ट रे मोल्टन, ध्यान रखना। एफ आर मोल्टन कौन थे? ये थे एस्ट्रोनोमर, ये थे एस्ट्रोनोमर, ओके, ये एस्ट्रोनोमर थे। इन दोनों ने मिलके इस थ्योरी को दिया था 1905 में। कब दिया था? 1905 में, ओके। अब इस थ्योरी में इन्होंने क्या समझा, क्या कैसे इन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया, देखिए। चैम्बरलिन ने बोला, पहले मैंने आपको ड्यूलिस्टिक थ्योरीज के बारे में बताया था, इसमें 2 और मोर हैवी सेलेस्टियल बॉडी होगी, 2 और मोर हैवी सेलेस्टियल बॉडी होगी, ठीक है ना, मैंने पहले ही बोला था। तो चैम्बरलिन ने बोला कि इसमें 2 बॉडी होगी, एक होगा हमारा प्रोटोसन जो कि सॉलिड होगा और कूल होगा, ठंडा होगा और सॉलिड होगा, प्रोटोसन। और इसके साथ में एक कंपेनियन स्टार होगा जो कि जायंट स्टार होगा, विशालकाय होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी प्रोटोसन से। उन्होंने ये कहा, देखिए, उन्होंने कहा कि एक सन होगा, ये सन है जो कि कैसा है? सॉलिड है प्लस कूल है, ठंडा और सख्त है, ठीक है। और इसके पास एक कंपेनियन स्टार होगा, एक जो बहुत दूर है, इससे काफी दूर है, काफी डिस्टेंस पे है, लेकिन ये जो कंपेनियन स्टार होगा, कंपेनियन स्टार, इसे इंट्रूडिंग स्टार भी बोलते हैं, इंट्रूडिंग स्टार। ये जायंट होगा, ये बहुत विशाल होगा, ठीक है ना, जायंट स्टार होगा ये। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ऐसा चैम्बरलिन ने माना। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हाई होगा, जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो इसका ग्रेविटेशनल इतना ज्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ये सन की जो आउटर लेयर है, जो सन की आउटर लेयर है, क्योंकि इन्होंने पहले सन को क्या माना स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में क्या माना? सॉलिड और ठंडा, ठीक है। तो सन की आउटर लेयर से कुछ पार्टिकल्स डिटैच होने लगते हैं, कुछ पार्टिकल्स डिटैच होने लगते हैं आउटर लेयर से, कुछ पार्टिकल्स डिटैच होने लगते हैं, जिनको चैम्बरलिन ने बोला कि ये सभी डस्ट पार्टिकल है। इनमें कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे डस्ट पार्टिकल है। चैम्बरलिन ने इनको डस्ट पार्टिकल बोला। अब चैम्बरलिन क्या कहते हैं? चैम्बरलिन कहते हैं कि इसमें जो बड़े डस्ट पार्टिकल है, सपोज करो ये बड़ा डस्ट पार्टिकल है, ये छोटा डस्ट पार्टिकल है, बड़े डस्ट पार्टिकल अपने आसपास के छोटे डस्ट पार्टिकल्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करने लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करने लगते हैं। बड़े जो पार्टिकल होते हैं, बिग पार्टिकल, जो बिग डस्ट पार्टिकल होते हैं, बिग डस्ट पार्टिकल, वे अट्रैक्ट करते हैं किसको? स्मॉल डस्ट पार्टिकल को, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को वे अट्रैक्ट करने लगते हैं। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करने लगते हैं। जब वे अट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसे उन्होंने क्या बोला? क्या बोला उन्होंने? इसे बोला प्लेनेटेजिमल। इस न्यूक्लियस को बोला, जो न्यूक्लियस बनता है, जो ये न्यूक्लियस बनता है, बड़ा डस्ट पार्टिकल, बिग डस्ट पार्टिकल और छोटे 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 जिन्हें वो अट्रैक्ट करता है, तो ये जो न्यूक्लियस बनता है इसको प्लेनेटेजिमल बोला, इसको बोला इन्होंने प्लेनेटेजिमल।
प्लैनेटेजिमल। ओके, इसको इन्होंने बोला प्लैनेटेजिमल। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है, ये जो डस्ट पार्टिकल है अभी सॉलिड फॉर्म में है, ये धीरे धीरे अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे ये अट्रैक्ट करते हैं, समय के साथ ये और बड़े होने लगते हैं, समय के साथ ये बड़े प्लैनेटेजिमल हो जाते हैं, स्मॉल प्लैनेटेजिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, बिग प्लैनेटेजिमल्स अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं फिर दोबारा से स्मॉल प्लैनेटेजिमल्स को, अट्रैक्ट करने लगते हैं। इस तरह से बड़ा जो प्लैनेटेजिमल होता है स्मॉल प्लैनेटेजिमल को अट्रैक्ट करता है, इस तरह से एक प्लैनेट का निर्माण होता है। और समय के साथ साथ ऐसे ही ये धीरे समय के साथ साथ सभी 9 के 9 प्लैनेट्स का निर्माण हो जाता है टाइम के साथ, विद पैसेज ऑफ टाइम 9 के 9 प्लैनेट का इसी प्रोसेस से निर्माण हो जाता है। और जो सन का रिमेनिंग पोर्शन बचता है, जो प्रोटोसन का, ये हमारा प्रोटोसन होता है, प्रोटोसन जो इसका रिमेनिंग पोर्शन बचता है, सब डस्ट पार्टिकल्स निकलने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो हमारा आज का सन होता है, प्रेजेंट सन। वो हमारा आज का प्रेजेंट सन होता है। इन्होंने ये बताया। और इन्होंने एक बात और बोली है इसके साथ साथ, इन्होंने कहा कि इसी प्रोसेस से, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन वाले प्रोसेस से, इसी प्रोसेस से निर्माण होता है किनका, सैटेलाइट्स का। उन्होंने कहा कि इसी प्रोसेस से सैटेलाइट का भी, इसी रिपीटेटिव प्रोसेस से सैटेलाइट्स का भी निर्माण होता है। ऐसे ही भाई जैसे इससे सन से अट्रैक्ट हुआ, प्लैनेटेजिमल्स आए, उनसे क्या हुआ, प्लैनेट्स बने। ठीक है, अब क्या होता है भाई, प्लैनेट्स है, कोई बड़ा प्लैनेटेजिमल है, कोई छोटा प्लैनेटेजिमल है, तो उससे क्या होगा, वो अट्रैक्ट उससे करेगा दूसरे से, फिर उनसे जो प्लैनेटेजिमल आएंगे उनसे क्या बनता है, सैटेलाइट्स का निर्माण होता है। इन्होंने ये बताया। ठीक है, लेकिन अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे, इसका इवेल्युएशन, इसका रिजल्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जो इन्होंने बताया कि इससे जो डस्ट पार्टिकल आते हैं उनसे प्लैनेटेजिमल सॉलिड बताया, सॉलिड एंड कूल डस्ट पार्टिकल बताया जो प्लैनेटेजिमल बनते हैं। हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में, देखो मैं सीक्वेंस में बताता हूं एक एक करके, इसे या तो आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर हम अब इसे इवेल्युएट करेंगे। मैंने इसके नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, देखिए फर्स्ट इवेल्युएशन, इन्होंने कहा कि सॉलिड पार्टिकल्स से हमारे प्लैनेट्स बनते हैं। पहली तो इनकी कमी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 2 तरह के प्लैनेट्स है, एक इनर प्लैनेट, एक आउटर प्लैनेट। ठीक है, इनर प्लैनेट हमारे सॉलिड है और आउटर प्लैनेट हमारे गैसियस है। ठीक है, जो सॉलिड प्लैनेट्स है वे पहले कभी लिक्विड स्टेट में रहे होंगे, वे पहले कभी लिक्विड थे। इसका मतलब इनकी जो थ्योरी थी यहां पे गलत हो जाती है। ठीक है, इनकी थ्योरी यहां पे गलत हो जाती है। दूसरा क्या है, दूसरा ये कहते हैं कि 9 प्लैनेट्स बनते हैं, 9 प्लैनेट्स बनते हैं। अब इनकी थ्योरी पे कहां करेक्शन आता है, 9 ही क्यों बने, 8 क्यों नहीं बने, 10 क्यों नहीं बने, क्योंकि हमें पता है कि 2006 में प्लूटो से प्लैनेट का दर्जा भी खत्म हो गया था, एक ड्वार्फ प्लैनेट हो गया। ठीक है, तो ये थ्योरी भी यहां पे गलत हो जाती है। ठीक है, इस तरह से इनकी इस थ्योरी को नकार दिया जाता है। लेकिन ये थ्योरी हमें सबसे पहले ये बता के जाती है, क्योंकि ये 1905 में आई थी, कि इनिशियल फेज में 2 सेलेस्टियल बॉडी थी। ओके,